नारद मुनि को थी राधा से ईर्ष्या। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को देखकर नारद मुनि को राधा से ईर्ष्या होने लगी थी। श्री कृष्ण को भी इस बात की जानकारी थी। एक बार नारद जी श्री कृष्ण के पास आए, तब श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। तब नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा कि आप इस तरह सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उनका सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा सिर दर्द मेरे सबसे बड़े भक्त के चरणामृत को पीने से दूर हो जाएगा। नारद मुनि को हुआ अहंकार। तब नारद मुनि विचार करने लगे कि मैं भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मैं उनको चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक के समान पाप लगेगा। इसके बाद नारद जी के मन में राधा का विचार आया। इसके बाद नारद जी राधा के पास गए और श्री कृष्ण के बारे में बताया। तब राधा ने एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद जी को दे दिया। राधा ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनि, मैं नहीं जानती कि मैं श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मेरे चरणामृत से मुझे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी और वो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। इसलिए ये चरणामृत ले जाइए। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का घमंड टूट गया और वो समझ गए कि श्री कृष्ण ने ये लीला उनको समझाने के लिए रची थी। इसके बाद नारद मुनि ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। नारद के श्राप के कारण राधा और कृष्ण को विरह सहना पड़ा। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा यह श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। राधे राधे।